बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय जी के पुण्यतिथि के अवसर पर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के बिहार इकाई ने महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी, सम्मान समारोह एवं संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव श्यामनंदन यादव जी, प्रदेश यादव महासभा के अध्यक्ष अजय कुमार यादव जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष अंजनी रंजन यादव सहित कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अजय जी तो इसी माटी के लाल हैं और आप सब जानते होंगे इनके स्वर्गीय पिताश्री जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी नेता रहे, विश्वनाथ बाबू। मैं गया था दिल्ली, जो ऑल इंडिया यादव महासभा का राष्ट्रीय कार्यालय है गाजियाबाद में, कृष्ण भवन। वहां कई हमारे राष्ट्रीय लोगों से जब बातचीत हुआ तो कहा कि वहां तो अजय ही युवा का अध्यक्ष है ना। मैं कहा कि जी। अरे वो विश्वनाथ बाबू का लड़का, यानी मुजफ्फरपुर सच में ये क्रांतिकारियों का रहा और इस अखंड बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री दारोगा बाबू। विशेष मैं नहीं जाऊंगा चूंकि समय बहुत खत्म हो चुका, और मैं आज की उपस्थित सभा से और खास करके मुजफ्फरपुर के भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप 2 दिवसीय मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम रखिए। मैं हिंदुस्तान के टॉप, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, मैं आपको वचन देता हूं अजय जी के तरफ से, बहन अंजनी रंजन जी के तरफ से, कि मुजफ्फरपुर में आप 2 दिवसीय कार्यक्रम करिए। अगर मैं अकेले बोलूं तो 2 घंटा का समय लग जाएगा। जातों का इतिहास, मैं तो एक छोटा सा सेवक, मैं यही मानता हूं कि जिस कोख में मैंने जन्म लिया उसका ऋण मेरे ऊपर है और हमको वो ऋण चुकाना है। आप जब तक समर्पित नहीं हो जाएंगे, अजय भाई, बार बार अजय जी को ही क्यों बनाया जाता है? युवा अध्यक्ष रहे, फिर अभी मुख्य संगठन के मुख्य अध्यक्ष बन गए, और फिर कोई तो खूबी होगी। 32 जिलों में युवा संगठन के माध्यम से जो लोग बैठे हैं, जवाहर बाबू हैं, धीरेन्द्र बाबू हैं, मुंगेर का सकरपुर, जादवों का गढ़, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम संक्षेप में कहेंगे कि आज का जो संगठन, कोई महिला घर से निकलती है तो उसके पीछे उसका पूरा परिवार होता है, ये ध्यान रखा जाएगा। और ध्यान किसको रखना है? आपको रखना है। चेहरा मैं बनूंगी लेकिन बाजू आपको बनना है। मेरा परिचय इतना नहीं कि मैं पूरे बिहार की महिला को जोड़ सकूं, लेकिन मेरा परिचय इतना जरूर आप लोगों से हो जाएगा कि आप हमें एक महिला उपलब्ध अवश्य करा दें, अपने जिला की कर्मठ महिला। ऐसी महिला नहीं जो सिर्फ उनकी छवि हो, उनके पास धनबल हो और कार्य करने की शक्ति नहीं हो। महिला ऐसी चाहिए जो कार्य कर सके, और हमारा जो भी काम होगा रोजगार मूलक होगा, वो सिर्फ आके सभा की शोभा न बढ़ाएं, और ऐसा कार्यक्रम हो, हर जिले में ऐसा काउंसलिंग हो, ऐसा रोजगार मूलक कोई कार्यक्रम किया जाए, वहां जाने के लिए मैं तत्पर रहूंगी और हर संभव कोशिश करूंगी। हमारे बीच जब हम आधी आबादी की बात करेंगे तो सबसे बड़ी समस्या आती है हमारी पढ़ाई की, हमारे दहेज की, हमारे विवाह की। तो उन कुरीतियों से बचने के लिए जो विजय भाई ने एक उदाहरण पेश किया है, उसको हम आगे रखेंगे कि उन कुरीतियों से बचे कैसे। तो सबसे पहले बेटी को पढ़ाएं। बेटी पढ़ेगी नहीं तो आगे बढ़ेगी कैसे? जब वो आगे बढ़ेगी तो आपके मन में निश्चित रूप से शादी और विवाह की भावना नहीं है। जब हमारी आधी आबादी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी तो कोई माई का लाल उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हमारा समाज
कहते हैं कि स्त्रियां घर बदलती हैं। एक शिक्षक जो होता है एक छात्र को शिक्षित करता है और एक स्त्री पूरे परिवार को शिक्षित करती है। तो निश्चित रूप से अगर स्त्री हमारी शिक्षित होगी तो हमारा पूरा परिवार शिक्षित होगा। और ये प्रेरणा हमें अपने घर से लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा। आपको हर ऐसी बच्ची का सपोर्ट करना होगा जो आगे पढ़ने में सबल है, और विवाह बाद में करेंगे, पहले उसकी पढ़ाई पर ध्यान दें। 10th में जाती नहीं है कि आप विवाह की चर्चा शुरू करें। हर आदमी शुरू कर देते हैं कि भाई अब बड़ी हो रही है, शादी लाए वो तू लड़का देखो, वो तू लड़का देखो। मतलब जितने रिश्तेदार हैं सब में छीट दिए कि आप लड़का देखो। कभी ये नहीं छीटते हैं कि भाई इसकी पढ़ाई कैसे हो, तुम बताओ कौन सा कॉलेज और तुम बताओ कौन सा सब्जेक्ट। तो हमारी शुरुआत वहाँ से होगी, शिक्षा से होगी। और हर जिले में जब जिला अध्यक्षा हमारी बन जाएंगी, हमारी कमेटी तय होगी, तो एक चीज का और ध्यान रखना है कि छुट्टी का दिन हो तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि कोई नेता हम लोग नहीं है कि हमारा पर डे कोई कार्यक्रम हो और हम पहुंच जाए। सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी कर्मचारी को छुट्टी बहुत प्यारा होता है, 16 छुट्टी मिलता है, उसमें भी वेस्ट कर ले तो इस तरह से छुट्टी जब देखेंगे और कार्यक्रम रखेंगे, और निश्चित रूप से मैं जहाँ कहेंगे वहाँ जाने के लिए प्रयासरत रहूँगी। विशेष धन्यवाद मैं दूंगी विष्णुदेव भैया का और रंजीत भाई का, रमन शंकर भाई का, जवाहर भैया का। इतने कटाक्ष पर कोई एक लाइन लिखने वाला है तो वो विष्णुदेव जी हैं, और कहते हैं कि दाग जब अच्छे के लिए लगे तो दाग अच्छे हैं।